अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसा कि सऊदी में रहने वाले बहुत सारे भाई मैसेज कर रहे थे, जैसा वो डोमेस्टिक वर्कर हैं या कंपनी। फिलहाल अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो हरूफ से रिलेटेड है, या आप ट्रांसफर किस तरीके से ले सकते हैं। और ये स्पेशली वीडियो डोमेस्टिक वर्कर के लिए है, क्योंकि कंपनी वाला जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो बना के डालूंगा किस तरीके से आप ट्रांसफर ले सकते हैं कीवा के थ्रू और क्या नियम है। अभी हाल ही में डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कुछ गुड न्यूज आई है, जिसमें आप लोग बिना कफिल के भी ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या रीजन हो सकते हैं, किस तरीके से आप ट्रांसफर ले सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में बताया हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या नियम आए हैं और क्या न्यूज में है कि किस तरीके से आप ट्रांसफर ले सकते हैं और किस तरीके से आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं अगर आपके ऊपर हुरूफ भी है तो चलिए देखते हैं वीडियो। जो न्यूज आई है, जैसा कि मैं मुसानिद को मैसेज किया था मेल में, तो वहां से मुझे कुछ जानकारी मिली है। तो यहाँ पे बताया गया है, सऊदी अरब में घरेलू कामगार जैसे ड्राइवर, खदामा, चौकीदार आदि के लिए हाल ही में कई नियम लागू किए गए हैं, जो उनके हरूफ काम से गैरहाजिर और ट्रांसफर से संबंधित है। ये 2025 का है पहला हरूफ। जैसे हरूफ में अगर जैसे आप काम से 2 साल अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, अगर आप छोड़ के चले गए हैं, तो उनमें कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने घर भी जा सकते हैं और फाइनल एग्जिट या ट्रांसफर भी ले सकते हैं। तो नियम क्या बताया गया, कॉन्ट्रैक्ट के पहले 2 वर्ष में हुरूफ, यदि कोई घरेलू कामगार सऊदी अरब में आने के 2 वर्ष के भीतर काम से गैरहाजिर रहता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जाता है, तो उसे 60 दिन के भीतर देश छोड़ना होगा। जैसे अगर आपको आप यहाँ से भाग गए, अगर आपके ऊपर हुरूफ लग गया, तो हरूफ जैसा कि डोमेस्टिक वर्कर के लिए अगर हरूफ लगा हुआ है तो हरूफ खत्म करने का जो जैसे सऊदी अगर हरूफ लगा है तो 15 दिन के अंदर ही सिर्फ कैंसिल कर सकता है। अगर उसके ऊपर हो गया तो कैंसिल नहीं होता है, और वो भी उसका चार्ज जो लगता है। तो अगर 2 साल पूरा होने के पहले अगर आप गैर हाजिर हो जाते हैं तो उसमें आपको 60 दिन के अंदर अपने देश चले जाना है। अगर आप नहीं जाते हैं, ऐसा ना करने पे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा, सी और श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा। और दूसरे में क्या बताया गया, कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल के बाद अगर हुरूफ लगाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 साल काम कर लिए, उसके बाद अगर मेरे ऊपर हुरूफ लगाता है मेरा कफिल, यदि 2 वर्ष के बाद हुरूफ रिपोर्ट की जाती है तो कामगार के पास 2 विकल्प होंगे। आपके पास 2 विकल्प है, तो 60 दिनों के भीतर नया नियुक्ता, जैसे आप नया कफिल ढूंढ के ट्रांसफर ले सकते हैं, या तो सऊदी अरब से आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। 2 आपके पास ऑप्शन यहाँ पे बताया गया मुसानिद की तरफ से। हरूफ रिपोर्ट को रद्द करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर सऊदी अगर मुझे हरूफ लगा रहा है, तो यदि नियुक्ता हरूफ, जैसे यदि कफिल हरूफ रिपोर्ट दर्ज कराता है तो उससे 15 दिन के भीतर इसे रद्द करने का अधिकार होगा। इसके बाद रिपोर्ट अंतिम मानी जाएगी जब तक कि कामगार ने मुसानिद प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा ट्रांसफर या अंतिम निकासी का अनुरोध नहीं किया। जैसा मैं पहले बताया, अगर सऊदी कोई हरूफ लगा रहा है, उसका मतलब 15 दिन का ही टाइम रहता है कि वो हरूफ कैंसिल कर सकता है। अगर 15 दिन के अंदर आप बातचीत करके हरूफ कैंसिल करा सकते हैं तो करा सकते हैं, और नहीं अगर कराते हैं तो उसके बाद जब तक ये हरूफ नहीं कैंसिल होगा, जब तक आप मुसानिद जो यहाँ का डोमेस्टिक वर्कर की देखभाल करता है उसके थ्रू ट्रांसफर या एग्जिट जाने का रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे। उस पर कंप्लेन जाके करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे ये मुश्किल है और मुझे एग्जिट जाना है या तो मुझे ट्रांसफर लेना है, तो यहाँ मुसानिद के जरिए आप ट्रांसफर ले सकते हैं। अभी यहाँ पे बताया गया कि ट्रांसफर कफाला परिवर्तन से जुड़े नए नियम हैं, जो आप लोगों को बता दें। नियोक्ता की अनुमति के बिना, जैसे आप कफिल के अनुमति के बिना भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन उसमें नियम बताए गए हैं क्या क्या होने चाहिए। घरेलू कामगार अब विशेष परिस्थितियों में कफिल की अनुमति के बिना भी सेवा ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे 3 महीने तक का वेतन ना मिलना, और कफिल द्वारा इकामा जारी ना करना, समय पर नवीनीकरण ना मतलब रिन्यू ना करना, कामगार को खतरनाक कार्य सौंपना, कफिल या उसके परिवार द्वारा दुर्व्यवहार करना, जैसे मारपीट या हत्या आदि, गाली गुप्ता। उसके बाद फिर बताया गया कफिल द्वारा गलत हरूफ रिपोर्ट दर्ज करना। इसमें जैसे 2 साल के बाद अगर वो हरूफ दर्ज कर रहा है तो वो गलत माना जा रहा है। इसमें बताया गया है आप उस पे लेबर कोर्ट में या मुसानिद में आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया हरूफ लगे कामगारों के लिए विशेष मौका, जो पिछले साल दिया गया था 1 दिसंबर 2024 से 29 जनवरी तक का। सरकार ने हरूफ लगे कामगारों को अपने दस्तावेज सही कराने और नया ट्रांसफर लेने का अवसर प्रदान किया था। इस दौरान वो कीवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से नया नियुक्ता ढूंढ सकते थे। ये कंपनी वालों के लिए था। ये डोमेस्टिक वर्कर के लिए वेतन ये लोग को वॉलेट में भेजना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करते ये लोग मुसानिद के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा भेजते हैं, जैसे यहाँ पे डिजिटल वेतन वाला है,
1 जनवरी 2025 जिन कफिल के पास 4 या अधिक घरेलू कामगार, उन्हें वेतन अल मुसानिद प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करना अनिवार्य है। यहाँ पे अभी जैसे डोमेस्टिक वर्कर के लिए बहुत सारे नियम चेंज हुए हैं, तो उसमें एक ये भी है, साप्ताहिक अवकाश। आपको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी है, वो आप कफिल से बात करके ले सकते हैं। अगर नहीं मान रहा तो आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। इस पे साफ साफ लिखा हुआ है, ओवर टाइम नीति, अनुबंध की अवधि, नवीनकरण प्रक्रिया, समाप्ति खंड और बीमा शर्त शामिल है। इतने सारे कार्य, जैसे अगर आप किसी के यहाँ काम पे लग रहे हैं तो ये सारा आपका जो जैसे बोलते हैं हमारा हक है, वो हम इनसे मांग सकते हैं। अगर जैसे मैं नया आया हूँ किसी के यहाँ, डोमेस्टिक वर्कर हूँ, तो घरेलू कामगार में जैसे उसके लिए आपको 90 दिन का टाइम रहता है। अगर आपको जम रहा है तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ से कैंसिल या एग्जिट जा सकते हैं। दोनों पक्षों को अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे काम करते डोमेस्टिक वर्कर को दिन भर गाड़ी चलाना या कोई भी नौकरानी हो, या उनके लिए दैनिक कार्य समय जो यहाँ पे बताया गया 10 घंटा निर्धारित है कि 10 घंटा आप 24 घंटे में 10 घंटा आप काम ले सकते हैं। और कामगार को साप्ताहिक 24 घंटे का मतलब रेस्ट देना है, वो पूरा बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया नियोक्ता की कफिल की जिम्मेदारी, कफिल को कामगार के पासपोर्ट या व्यक्तिगत दस्तावेज अपने पास रखना प्रतिबंध है। आप पासपोर्ट वगैरह ना ही देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये रख भी नहीं सकते, उस पर भी इनके ऊपर बताया गया है कि ये इनको अलाउ नहीं है रखने का। तो ये था जो डोमेस्टिक वर्कर, जैसे हाउस ड्राइवर है, खद्दामा है और गार्ड के काम में डोमेस्टिक वर्कर है, उनके ऊपर हरूफ लगा है। तो किस तरीके से आप यहाँ से जा सकते हैं और किस तरीके से आप या ट्रांसफर ले सकते हैं, सारी डिटेल बताया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कंपनी में, आप जैसे कंपनी वाले जितने भी भाई यहाँ पे कंपनी में काम करते हैं, उनको किस तरीके से ट्रांसफर लेना है कीवा के थ्रू, और क्या उनका अभी न्यू रूल क्या उनके ऊपर लागू हुआ है। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी कंपनी वालों के ऊपर, तो मैं मेल किया हूँ, उसके बारे में कुछ डिटेल आएगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।